आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर पुलिस ने गुजरपार गांव के पास से गैंगस्टर के मामले में वांछित एवं 25,000 के इनाम घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुबारकपुर थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहे तथा 25,000 का इनाम घोषित शातिर लुटेरा किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में क्षेत्र के गुजरपार गाँव स्थित पुलिया के पास मौजूद है। तत्काल सक्रियता दिखाते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और वहां मौजूद अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। पकड़ा गया इनामी अपराधी मनोज उर्फ मोनू यादव बिलरियागंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सिहरा गांव का निवासी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ गैंगस्टर व लूट आदि के 4 संगीन अभियोग पंजीकृत हैं। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जन समस्याओं के समाधान हेतु थाना समाधान दिवस महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को सभी थानों पर आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में जन समस्याओं से रूबरू होने तथा इसके समाधान हेतु जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज सरायवीर थाना परिसर में पहुंच जन समस्याओं को जाना और जनता की समस्याओं को सुनने के साथ ही त्वरित व न्यायोचित समाधान का मातहतों को निर्देश दिया। निर्धारित समय अपराह्न 2 बजे तक कुल 17 मामले दर्ज कराए गए, जिसका निस्तारण के लिए संबंधित हल्का राजस्व निरीक्षक अधिकारियों को सौंपा गया। सभी मामले राजस्व विभाग से संबंधित थे, जिनकी मौके पर जाकर जांच उपरांत तत्काल निस्तारण के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा राजस्व निरीक्षकों से भूमि विवाद का रजिस्टर की मांग की गई। मौके पर मौजूद अधिकतर राजस्व निरीक्षक भूमि विवाद रजिस्टर उपलब्ध करा पाने में असमर्थ रहे, जिससे नाराज जिलाधिकारी ने उनका 1 दिन का वेतन काटे जाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश पर लेखपाल सूर्यनाथ पांडे, दिनेश कुमार, सुरेंद्र यादव, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, रणधीर सिंह, सत्येंद्र नाथ मिश्र, हरेंद्र पासवान, कुंजी लाल, राहुल कुमार सिंह, शैलेश कुमार यादव, अजय कुमार गुप्त एवं देवेंद्र पाल द्वारा भूमि विवाद रजिस्टर प्रस्तुत नहीं कर सकें। इस पर जिलाधिकारी ने भूमि विवाद रजिस्टर प्रस्तुत न करने पर इन लेखपालों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। आजमगढ़ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपने कार्यालय सभागार में आयोजित आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के 18वीं बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि महायोजना में जो सड़कें प्रस्तावित हैं उन पर कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए सचिव विकास प्राधिकरण को तत्काल उन सड़कों का चिन्हांकन करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने एडीए सचिव को निर्देशित किया कि प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का नियमित रूप से भ्रमण करते हैं और जो भी निर्माण अवैध होता हुआ मिले उसे तत्काल रोक दें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अवैध तरीके से हो रहे निर्माण में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। मंडलायुक्त ने कहा कि निर्माण हेतु नक्शा पास कराने से पूर्व अनिवार्य रूप से भूमि का उपयोग देख लिया जाए, तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कार्यों में तेजी लाने तथा विसंगतियों को दूर किए जाने के दृष्टिगत एडीए सचिव को निर्देशित किया कि प्राधिकरण में जितने भी आर्किटेक्ट हैं उनके साथ शीघ्र ही एक कार्यशाला का आयोजन कर लें। मंडलायुक्त ने कहा कि बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण कार्यों का संज्ञान में लें और बुनियादी खुदाई के समय ही उस पर रोक लगा दी जाए। इसके बावजूद यदि कार्य कराया जाता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा गत बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में नगर क्षेत्र के 8 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाए जाने की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि इस कार्य के लिए इस जनपद में कोई फर्म नहीं है, इसके लिए गैर जनपद की फर्म से अनुबंध किया गया है। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि जहाँ जहाँ ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाया जाना है वह सड़कें लोक निर्माण विभाग की हैं, इसलिए इसके लिए लोक निर्माण विभाग से एनओसी की आवश्यकता है। इसके अलावा विद्युत कनेक्शन की भी आवश्यकता है। मंडलायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को तत्काल एनओसी जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विद्युत कनेक्शन दिए जाने के संबंध में भी कार्रवाई हेतु विद्युत विभाग को निर्देशित किया। बैठक में एडीए का वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित आय व्यय बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुल आय 600.50 लाख रुपये एवं कुल व्यय 491.85 लाख प्रस्तावित किया गया। इसका अनुमोदन किया गया। आजमगढ़ जिले के हर्रा की चुंगी स्थित अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद ने उनकी जयंती मनाई और लछरामपुर स्थित गांधी नगर कॉलोनी के शुक्ला सदन हाल में पंडित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं पंडित चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर दोनों महान विभूतियों के व्यक्तित्व व कृतित्व पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक के इस नारे ने स्वाधीनता की लड़ाई को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा कि तिलक सच्चे अर्थों में भारत के निर्माता थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तिलक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने एक आदर्श शिक्षक, सफल पत्रकार, दूरदर्शी राजनेता तथा महान समाज सुधारक के रूप में इस देश की महान सेवा किया। तिलक ने इस देश की जनता के मन में विश्वास पैदा किया कि कर्म का राष्ट्रीय फल स्वराज है।
तिलक को स्वदेशी आंदोलन का जन्मदाता कहा जा सकता है। लोकमान्य पंडित बाल गंगाधर तिलक एवं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पंडित बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के बड़े नेता थे। कांग्रेस में जब नरम दल की बात चल रही थी तो सबसे पहले लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जी, इन लोगों ने गरम दल की बात कही और कहा कि संघर्ष करने से ही सत्ता मिलती है, स्वराज मिलता है। और सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा हड़पने, दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बनाकर जान माल की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि क्षेत्र के एक रामपुर गांव निवासी रामनिवास गौड़ उससे नौकरी दिलाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की जेवर ले लिया और उसके साथ दुष्कर्म भी किया। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। जब उसने विरोध किया तो मारपीट करने के साथ ही जान माल की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच सिधारी थाने पर तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि पैसा हड़पने व दुष्कर्म का आरोपी अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी रामनिवास गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने लूट की योजना बनाने के मामले में फरार 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रानीसराय थाने की पुलिस ने बुधवार की देर रात चक खैरुल्ला गांव के तिराहे के पास से टाटा मैजिक के साथ घेराबंदी कर हिस्ट्री शीटर सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जबकि 4 अभियुक्त फरार हो गए थे, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी थी। कि इसी बीच रानी की सराय थाने पर तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक निशात जमा खां को मुखबिर से सूचना मिली कि लूट की योजना बनाने में शामिल फरार 3 अभियुक्त चेकपोस्ट तिराहे के पास मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर वरिष्ठ उप निरीक्षक निशात जमा खां अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अभी भी एक अभियुक्त की तलाश है। पकड़े गए अभियुक्तों में अनिल यादव रानी की सराय थाना क्षेत्र के खैरा गांव का, विशाल यादव अंधौरी गांव का, तो वहीं रितेश यादव रुद्री गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने धनधारी गांव में डबल मर्डर केस में एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी नितिन सिंह ने पिता के साथ मिलकर चाचा व बाबा की गोली मारकर हत्या की थी। आरोपी ने बीती 21 जून को वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धनवारी गांव में बीते 21 जून को प्रॉपर्टी को लेकर 2 लोगों की हत्या हुई थी। हत्या में मुख्य शामिल अभियुक्त 2 पहले ही जेल जा चुके हैं। पुलिस को तीसरे आरोपी की तलाश थी। धनदारी गांव में घटना 21 जून को घटित हुई। मनोज सिंह का उसके पिता श्री नारायण सिंह से प्रॉपर्टी में बंटवारे और खर्चे को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान भाई मनीष भी आ गया। आरोपी मनोज ने पहले अपने पिता श्री नारायण सिंह और बाद में सगे भाई मनीष सिंह को अपनी प्रेजेंसी पिस्टल से गोली मारी थी। बाप बेटे दोनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई थी। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने छेड़खानी व मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 22 जुलाई को अतरौलिया थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री घर पर सो रही थी कि गांव निवासी एक युवक देर रात उसके घर पहुंचा और पुत्री के साथ छेड़खानी करने लगा। शोर सुनकर परिजन उठे तो वह फरार हो गया। इस बात की शिकायत लेकर जब परिजन युवक के घर पहुंचे तो युवक के परिवार के लोग जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट किए। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच अतरौलिया थाने पर तैनात उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि छेड़खानी व मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी अभियुक्त अनीफ नट को गिरफ्तार कर लिया। रणमो बम्बोपुर में मुर्गी के दड़बे में छिपे विषैले जंतु ने महिला के हाथ में काटा, मौत। शुक्रवार की रात देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रणमो बम्बोपुर में मुर्गी के फड़फड़ाने पर उसे देखने गई महिला समौता पत्नी रामाश्रय ने दड़बे में हाथ डालकर देखना चाहा कि मुर्गियां क्यों फड़फड़ा रही हैं। दड़बे में उसने हाथ डाला ही था कि विषैले जंतु ने काट लिया। चीखने चिल्लाने के बाद परिजन आनन फानन में उन्हें मौसिमगंज बाजार में स्थित झाड़ फूंक करने वाले के यहाँ ले गए, जहां से आराम न मिलने पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलने पर परिजनों में पूरी तरह कोहराम मचा हुआ है।
नाजमा गर्ल्स इंटर कॉलेज और नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल दौना जैतमंदपुर के छात्र छात्राओं ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन, प्रबंधन ने दी बधाई। नाजमा गर्ल्स इंटर कॉलेज और नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल दौना जैतमंदपुर के हाजी मोहम्मद अनीस, प्रबंधक हाजी इसरार अहमद ने सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। उन्होंने 100% परिणाम के लिए सभी को बधाई प्रदान की। उल्लेखनीय है कि घोषित परीक्षा परिणाम में कुशाग्र बर्नवाल ने 95%, शफक ओसामा ने 93%, शुभम यादव ने 92%, शिवम गुप्ता ने 91%, सिद्धार्थ सिंह और ऋषु जायसवाल ने 90%, यश गुप्ता और विवेक कुमार यादव ने 89%, संस्कृति यादव, अहसन खान, विश्वास यादव ने 88%, असफिया ने 85%, सिद्धांशु सिंह ने 84%, कृतिका ने 83%, प्रज्वल राय ने 83% और विजय लक्ष्मी बर्नवाल ने 82% अंक प्राप्त किया है। चेयरमैन हाजी अनीस अहमद, प्रबंधक हाजी इसरार अहमद, सहायक प्रबंधक हाजी अंसार अहमद, प्रेसिडेंट हाजी कमालुद्दीन, सहायक प्रबंधक मोहम्मद हाशिम, प्रधानाचार्य कुर्बान शेख ने सभी को इस सफलता और स्कूल के 100% परिणाम के लिए हार्दिक बधाई प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।